प्रेमी सज्जनों, भक्तजन, स्वार्थ की आशा में मानव को भविष्य में क्या दुख, कष्ट, दर्द होता है, उस विषय को मैं भजन के माध्यम से सुनाना चाह रहा हूँ। स्वार्थ आशा की तृष्णा में, स्वार्थ आशा की तृष्णा में, बर्बाद जीवन मां हो जाई हो, बर्बाद जीवन मां हो जाई। जीवन के कई नई सपने देख देख इतरात रही, जीवन के कई नई सपने देख देख हर खाते रही, पर ये न जाने की जीवन में हो, ये न जाने की जीवन में कब क्या दूर घटना हो जाई हो, कब क्या दूर घटना हो जाई। स्वार्थ आशा की तृष्णा में, स्वार्थ आशा की तृष्णा में, बर्बाद जीवन मां हो जाई हो, बर्बाद जीवन मां हो जाई। सोची बात पूरा न होई, होनी हो जो हो के रही, सोची बात पूरा न होई, होनी हो जो हो के रही। इस जगत में विधि के आगे, इस जगत में विधि के आगे, बर्बाद खजनमा हो जाई हो, बर्बाद खजनमा हो जाई। स्वार्थ आशा की तृष्णा में, बर्बाद जीवनमा हो जाई हो, बर्बाद जीवनमा हो जाई। फिर भी कोई इस जगत में कम नहीं कोई रावण से, फिर भी कोई इस जगत में कम नहीं कोई रावण से। कल युग में सब रावण के बाप, कल युग में सब रावण के बाप जन्म लेके आई हो भाई हो, जन्म लेके आई ओ भाई। स्वार्थ आशा की तृष्णा में, स्वार्थ आशा की तृष्णा में, बर्बाद खजनमा हो जाई हो, बर्बाद जीवन हो जाई। कौन किसे कैसे समझाए, कम नहीं कोई रावण से, कौन किसे कैसे समझाए, कम नहीं कोई रावण से। धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो, धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट, बुद्धि भी भ्रष्ट सब हो जाई हो, बुद्धि भी भ्रष्ट सब हो जाई। स्वार्थ आशा की तृष्णा में, स्वार्थ आशा की तृष्णा में, बर्बाद जीवन मां हो जाई हो, बर्बाद जीवन मां हो जाई। आजकल के ज़माना में यही सब सपना जो चाहते हैं और सोचते हैं और करते हैं।
कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, लक्ष्य यही बस जीवन का। खाओ पियो मौज उड़ाओ, लक्ष्य यही बस जीवन का। तो कौन सुने और कौन जगाए, कौन सुने और कौन जगे, सब काल के गाल हो जाई हो, सब काल के गाल हो जाई। स्वार्थ आशा की तृष्णा में बर्बाद जीवन हो जाई हो, बर्बाद जीवन हो जाई। मक्खी मच्छर जानवर से भी नीच जोनी में गिर पड़ी। एक दिन मानव तन जब समाप्त होगा तो 84 लाख योनि में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ समय का मेहमान है। ये 50-50, 2500 वर्षों की जीवन, अरबों खरबों असंख्यों कल्पों वर्षों की जीवन के अंतराल में ये क्या है? एक सेकंड के समान भी तो नहीं है जिस पर इतना गुमान कर रखे हो। एक सेकंड का भी समय नहीं है, एक सेकंड का भी जीवन नहीं है, क्योंकि जीव अमर होता है। अरबों खरबों असंख्यों कल्पों वर्षों तक ये अमर होता है, लेकिन मानव तन में 50-100 वर्षों तक रहता है। फिर भी सारे जीवन उसका 84 लाख योनि, 86 प्रकार के नरकों, हजारों प्रकार के नरकों में कष्ट दुखों की पहाड़ बना रहता है, उसको झेलते रहते हैं और फिर पुनः मानव तन में आता है संभालने के लिए, लेकिन यहाँ संभाल नहीं पाता है, माया के कारण, अविद्या के कारण, ज्ञान के कारण। तो इसीलिए मक्खी मच्छर जानवर से भी नीच जोनी में गिर पड़ी। अब नरक दुख के खाई में हो, नरक दुख के खाई में बर्बाद जीवन हो जाई हो, बर्बाद जीवन हो जाई। स्वार्थ आशा की तृष्णा में स्वार्थ आशा की तृष्णा में बर्बाद जीवन हो जाई हो, बर्बाद जीवन हो जाई। चेत सको तो चेत ले भाई, कहे भक्ति सब संतों ने। चेत सको तो चेत ले भाई, कहे भक्ति सब संतों ने। अंत समय कोई काम न आई, अंत समय कोई काम न आई। अकेले जीवन हो जाई हो, अकेले जीवन हो जाई हो, अकेला जीवन हो जाई। फिर अकेला आए हो, अकेला ही रहोगे। यहाँ कोई नाता संबंध है, परिवार साथ नहीं है और न साथ जाएगा। ये सब मतलब के साथी है, अपना जीवन का साथी नहीं है। जीवन का साथी केवल परमात्मा है और दूसरा सब माया है। ये माया आपसे छल कर रही है, आपका संबंध नहीं है इससे, आपका नाता नहीं है इससे, आपका प्रेम इससे नहीं है। माया को भी प्रेम आपके जीवन से नहीं है। इसलिए माया आपको विषय वासना कुकर्म के कारण आपको भटका रही है, सता रही है, जीवन बर्बाद कर रही है। इससे बचो, कर विश्वास यही सत्य है। अब कहते हैं संत लोग कि अंत समय में कोई किसी को एक सेकंड के प्राण नहीं दे सकता, इसलिए प्राण इतना मूल्यवान है
कि प्राण जाने के बाद फिर पुनः उसे किसी भी धन जल बल किसी भी पावर से, शक्ति से, पद से, प्रतिष्ठा से उसे लौटा नहीं सकते। ये सब जानते हैं। इसीलिए प्राण अति मूल्यवान है। इसको मूल्य समझकर और सुरक्षा करो। कर विश्वास यही सत्य है, सत्य कब तक ठुकराओगे। कर विश्वास यही सत्य है, सत्य कब तक ठुकराओगे। एक समय तो आएगी, हाँ एक समय तो आएगी, जमराज पिटाई हो जाई हो, जमराज पिटाई हो जाई। स्वार्थ आशा की तृष्णा में है, स्वार्थ आशा की तृष्णा में बर्बाद जीवन में हो जाई हो, बर्बाद जीवन में हो जाई। प्राण टूटने के बाद यमराज इतना दुख कष्ट संकट देता है कि मत पूछो। नरक का दुख तो गरुड़ पुराण में बताया है। इतना जितना कहा जाए तो मूर्छित हो जाओगे, और क्या कहा जाए बेहोश हो जाओगे। समझ से ऊपर की बात है, आई सच्चाई है। हजारों हजारों वर्षों तक इतना कष्ट देता है, जैसे मान लिया जाए कि किसी को अंग को काट दिया जाए और काटने के बाद 2-4 दिन छोड़ दिया जाए, कोई मलहम पट्टी दवा नहीं किया जाए तो पक कर कैसा हो जाएगा, कितना दर्द हो जाएगा भयानक। फिर उसमें नमक डाला जाए तो कितना हो जाएगा, दुगना। फिर उसमें मिर्ची का बुक्की डाला जाए तो फिर दर्द कितना हो जाएगा, 4 गुना छटपटाता रहेगा। ऐसे ही दर्द 1000 गुना बढ़ा दिया जाएगा। और प्राण भी वहाँ टूटना नहीं है, प्राण टूटता नहीं है वहाँ, और दर्द 1000 गुना आगे बढ़ा दिया जाता है, विशेष बढ़ा दिया जाता है। उसका कोई उपमा नहीं है, उसका कोई अंदाज नहीं है। और हजारों हजारों वर्षों तक एक एक नरक में दंड भोगता रहता है, कराहता रहता है, चिल्लाता रहता है, कभी मूर्छित होता है, कभी बेहोश होता है, और बाप माई करता रहता है। कोई सहारा उस समय नहीं होता है। और ये समय मानव तन के बाद आएगा, ज़्यादा दिन नहीं है। मानव तन का जीवन समाप्त हुआ कि वही समय फिर आएगा। इसलिए खून पीप के धारा से जब आग कुंड में जाओगे, खून पीप के धारा से जब आग कुंड में जाओगे, तो प्राण न निकले दर्द बढ़े हो, प्राण न निकले दर्द बढ़े, और कल्पो रहनिया हो जाई हो दुख, कल्पो रहनिया हो जाई हो दुख, कल्पो रहनिया हो जाई हो। स्वार्थ आशा की तृष्णा में हो, स्वार्थ आशा की तृष्णा में बर्बाद जीवन में हो जाई हो, बर्बाद जीवन में हो जाई। इसलिए वहाँ प्राण नहीं निकलेगा, और दुख कष्ट संकट दर्द इतना बढ़ेगा, 1000 गुना बढ़ा दिया जाएगा, और कल्पों वर्षों तक ऐसे ही रहना होगा। तो उस दुख का बयान अवर्णनीय है, अकथनीय है। इसलिए मानव तन के बाद भी वही दुख आने वाला है, वही दुख का नंबर है। इसलिए मानव तन में चेत जाओ। यहाँ कर्म भूमि है, मृत्यु भुवन है। यहाँ ऐश मौज करने के लिए मानव तन जन्म नहीं मिला है। अगर ऐश मौज करने के लिए मानव तन का जन्म मिलता तो क्या राम भगवान ऐश मौज नहीं करते?
भगवान होकर के भी दुख कष्ट संकट सहते, वनवास में राजा रह करके भी। ऐसे जितने भी परमात्मा को प्राप्त करने वाले भक्त हैं, किसी को भी देखो, सबकी क्या स्थिति थी, गरीबी स्थिति। क्यों कि धन के पीछे तेरा अवगुण छुपा हुआ है। धन पाप के भंडार में ले जाता है, पाप नरकों में ले जाने वाला होता है। धन इसलिए नरकों में ले जाने वाले होता है कि धन का सदुपयोग नहीं हो पाता है। बिना आत्मज्ञान, बिना तत्व ज्ञान, बिना अध्यात्म ज्ञान के, बिना पुण्य धर्म के, बिना सात्विकता ज्ञान के धन का सदुपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए धन का दुरुपयोग होगा। अगर सदुपयोग नहीं होगा तो धन तो दुरुपयोग करेगा, और दुरुपयोग होगा उसका पाप सूद चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके मिलेगा। इसलिए धन ये नहीं तुराओ, धन दे करके फूलो नहीं कि धन से हमें सुख मिल रहा है। अरे सुख नहीं मिल रहा है, ये तुम्हें दुख मिल रहा है। तुरंत मिलेगा देखने को कि पैसे से जो सुख चाह रहे हो, आशा चाह रहे हो, वो पैसे से कितने बड़ा दुख आपको कष्ट दर्द बढ़ेगा, कितने भरा पाप भारी होगा, सर पर दुखों का पहाड़ होगा, पापों का पहाड़ होगा, ये धन के कारण। क्योंकि धन के कारण तो ईर्ष्या होता है, घृणा होता है, तृष्णा होता है, मत्सर होता है, पाप होता है, बाप बेटे में झगड़ा होता है, टेंशन होता है, सब पैसे के कारण होता है। रेप होता है, झगड़ा झंझट, ये सब पैसे के कारण ही होता है। इसलिए संतों ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बस भक्त को, संतों को इतना ही धन चाहिए जितने में अपना गुजर बसर हो जाए और अपना परिवार का भी गुजर बसर हो जाए। बस ज़्यादा नहीं चाहिए। ज़्यादा धन पाप है, पाप। क्योंकि धन का सदुपयोग तो होगा नहीं। धन रहने के बाद भी तो भंडारा कर नहीं पाओगे, संतों का मदद कर नहीं पाओगे, धर्म कार्य में पैसे खर्च कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो कंजूस बना देता है ना। धन में विकार विषय होता है जो कंजूस बना देता है। धन निकलने का मन नहीं करता है, दिल से नहीं मन करता कि मेरा धन खर्च हो, यही पाप बना देता है। अगर धन रह करके धन का सदुपयोग हो तब तो धन पुण्यवान है, तब तो धन आपको कल्याण करेगा। अगर धन रहते सदुपयोग नहीं होगा तो वही धन आपको नरक की ओर ले जाएगा, वही धन आपको पाप कराएगा, वही धन आपको दुख कष्ट का कारण बन जाएगा। और 100 में 100% लोग धन का दुरुपयोग ही कर रहे हैं, क्योंकि सदुपयोग हो नहीं रहा। सदुपयोग का मतलब क्या हुआ? सदुपयोग का मतलब ये हुआ कि अपना धन गरीबों की बेटी को शादी करने में जाए, भूखे को अन्न देने में जाए, प्यासे को पानी देने में जाए, असमर्थ को मदद करने में जाए, पुण्य धर्म जग करने में जाए, संतों की सेवा करने में जाए, ब्राह्मणों की दान करने में जाए, तो सदुपयोग धन का होगा, और नहीं तो दुरुपयोग ही हो जाएगा। वो भी अगर दान स्वार्थ से होता है तो ही दान का कोई महत्व नहीं होता है। दान का महत्व ऐसा होता है कि दान दो केवल भक्त, भगवान का भक्त बन करके भगवान के लिए, भगवान के भक्त के लिए, भक्ति के लिए यह कर कर दान करो कि जैसे एक दायां हाथ दान करे तो बायां हाथ न जाने। गुप्त दान, दिल खोल करके दान, उदार होकर के दिल दान होना चाहिए। ये दान का सदुपयोग होता है। तो ऐसे बिना सत्संग में रमे हुए, बिना भक्त बने हुए, बिना धार्मिक बने हुए, बिना आध्यात्मिक बने हुए, तो यह सब धन का सदुपयोग किसी से होगा ही नहीं। इसीलिए अगर सदुपयोग नहीं होगा तो दुरुपयोग होगा, इसलिए दुरुपयोग से बचो। इसीलिए भक्ति भजन करो। कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। और बिनु धन धर्म न होई खगेशा, और बिनु हरि भजन न मिटहि कलेशा। इसलिए बिना हरि भजन के कलेश नहीं मिट सकता है। इसलिए जपा जाप, नाम का जाप करो
और भजन भाव करो। यही एक रास्ता है। माना तन का जन्म इसी उद्देश्य से, इसी लक्ष्य से मिला है। यहाँ परीक्षा देने आए हो, परीक्षार्थी हो, ऐसा नहीं समझ लो। परीक्षार्थी को अगर परीक्षा कक्ष में अगर सोने लग जाए, आराम करने लग जाए तो क्या होगा? फेल कर जाएगा। इसीलिए यहाँ फेल नहीं करना है। यहाँ परीक्षा देने आए हो, परीक्षार्थी बनकर आए हो, इसलिए सचेत रहो। जय श्री राम, जय श्री राम।